अरे उधर तुम अकेले? देविका कहाँ है? जी वो वॉशरूम गई है, बस आती होगी। ये मुझे क्या हो रहा है? भाभी मुझे लगता है उसे टाइम लगेगा और आपका इस वक्त जल्द से जल्द घर पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप जाइए, देविका से फिर कभी मिल लीजिएगा। लेकिन उदय, ऐसे किसी को बिना मिले जाना अच्छा नहीं लगता ना। जस्ट रिलैक्स भाभी, आप देविका की फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कल फिर ले आऊंगा। आप सुधा से मिलने जाइए, इस वक्त आपका वहां होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ लेकिन घर आए मेहमान के साथ। ज्योति, उदय ठीक कह रहा है, हमें चलना चाहिए। ठीक है उदय, मेरी तरफ से देविका को भी सॉरी कह देना। जी भाभी, डोंट वरी। बाय भाभी। बाय भैया। आप तबीयत कैसी है? नॉट बेटर एट ऑल उदय, वैसा ही फील कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। डोंट वरी, कभी कभी होता है ऐसा, मगर हाँ, मेरा ये मानना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस आई होप कि सुधा की तबीयत ठीक हो। प्रीति, आप अचानक इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? यही तो मैं जानने आई हूँ दीपू, घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर में तो सब ठीक है। कौन है बेटा इतनी रात गए? पापा, वो दीदी आई हैं। आइए ना, अंदर आइए जीजा जी। छोरी, इस वक्त सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दादी, लेकिन सुधी के बाद में मुझे परेशान कर दिया है। पर छोरी, हुआ क्या है? मैंने शाम को सुधी का हाल जानने के लिए उसे फोन किया था, तब मैंने पीछे से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। दोबारा कॉल किया तो फोन ही नहीं लगा, इसलिए मैं घबरा गई और... अरे बेटा, हम तो सब ठीक ठाक है। टीवी जोर से चल रहा होगा, उसकी आवाज में सुना ही नहीं दिया होगा तेरे को। बेटा, इतनी बेचैनी दिल में रखने की क्या जरूरत थी? अब बताओ जरा, इतनी रात को चढ़ के आई बेचारी यहाँ पे। पर सुधी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कहाँ है? फोन पर बहुत परेशान लग रही थी, ठीक से बात भी नहीं की मुझसे। बहुत अजीब सा बर्ताव था उसका। बेटा, बात दरअसल ये है कि हम दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। अब घर में तो ऐसा होता रहता है, शायद उसी बात को लेकर सुधी थोड़ा परेशान हो गई थी। पर अब घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, वो बिल्कुल ठीक है और सो रही है अपने कमरे में। और छोरी, तू भी ज्यादा ना परेशान मत हुआ कर। देख ले, राम जी की कृपा से सब बड़े चंगे हैं यहाँ पे। ज्योति, बहुत लेट हो गया है और अब जब यहाँ सब ठीक है तो मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। जी, जाने से पहले एक बार सुधी को देख सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाना, वो अपने कमरे में है, जा।
जैसे बच्चों जैसी सो रही है सुधी। अच्छा हुआ तुझे देख लिया। अब चैन से घर लौट सकती हूँ। जीजा जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो। आप और ज्योति दीदी कब और कहाँ मिले? भाई वो ज्योति और मैं। दीपू, एक मिनट आया। दीदी आपने बुलाया? दीपू तुझसे कुछ बात पूछनी थी। सच सच बता, घर में हो क्या रहा है? इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि दादी जी मुझसे कुछ छुपा रही है। पापा भी कुछ नहीं बता रहे। कुछ तो हुआ होगा जो सुधी की ऐसी हालत हो गई है। दीदी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दीपू बता मुझे हुआ क्या है? वो दीदी आपने पग फेरे पे आने के लिए मना कर दिया था ना, तो उसी बात की वजह से मम्मी और पापा में थोड़ी टेंशन हो गई थी। दीदी अगर आप हाँ कहती थी तो। दीपू कुछ तो कारण होगा, इसीलिए मना किया ना मैंने। और वैसे भी अभी घर में। अरे सॉरी, तुझे जगा दिया। सुधी कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन आप इस वक्त यहाँ। शिशु मंगल में जब पूजा के साथ वो हादसा हुआ तो दयाल मामा जी ने मुझे उसकी हेल्प करने के लिए वहां बुलाया। वहां पहुंचते ही मेरा सामना पहले ज्योति से हुआ। इतनी डांट लगाई थी उसने मुझे, बहुत नाराज हो गई थी वो। अरे बेटा थाने ऐसा क्या कर दिया था? अरे दादी जी, पूजा आंगन में खेल रही थी। उसने एक बड़ा प्यारा सा मट्टी का घर बनाया था। मैं बड़ी शान से उस घर को अपने पैरों के नीचे रौंदता हुआ चला गया। ऐसी क्लास ली थी ज्योति ने मेरी कि मैं क्या बताऊं। पहली मीटिंग ही इतनी जबरदस्त थी तो आप समझ सकते हैं कि ज्योति को शादी के लिए कन्विंस करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। पहले तो वो शादी के बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। आप सबका इतना ख्याल जो था उसे। जब ज्योति को पता चला कि मैं बिजनेस फैमिली से हूं तो उसे शादी के लिए मनाना और भी मुश्किल हो गया। हमारे फैमिलीज के बीच में स्टेटस का जो फर्क है, शायद उसी वजह से उसे हाँ कहने से डर लग रहा था। एक तरफ तो वो कहती थी कि उन्हें ब्रिजी से शादी करनी है और दूसरी तरफ वो इस लड़के से मिल रही थी। बहुत दूर की सोचती है ज्योति जी। एक नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी था उनके पास। फाइनली किसी तरह मैंने उसे विश्वास दिलाया कि ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और मेरी फैमिली भी उसे उतने ही प्यार और सम्मान के साथ एक्सेप्ट करेगी। फिर कहीं जाकर मेरी जिंदगी में आने के लिए तैयार हुई है मैडम। सिर्फ आज की बात नहीं है दीदी, जब से आप गई हैं तभी से मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, बात भी नहीं करते एक दूसरे से। और जब करते हैं तो जोर से चिल्लाकर झगड़ने लगते हैं। और पापा तो हम मम्मी के साथ एक कमरे में भी नहीं रहते, दीपू के कमरे में रहते। हाँ दीदी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आज भी पापा उसका जिम्मेदार माँ को मानते हैं। अरे इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप पग फेरे के लिए हाँ कर देती तो उन दोनों के बीच की ये दूरियां खत्म हो जाती थी। दीपू कैसे मान जाती मैं? तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है?
अगर पग फेरों की रस्म के लिए मैं घर आऊंगी तो तुझे अपनी ऑफिस से एडवांस पैसे लेने पड़ेंगे और फिर माँ और पापा मुझे खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना। लेकिन दीदी ऐसा भी तो। लेकिन क्या दीपू, हर महीने तेरी सैलरी से पैसे कटेंगे, फिर रोज की जरूरतों का क्या? रोज की सब्जियां, दूध, दाल, आटा, पापा की दवाइयां कहां से आएंगी? मैं भी पैसे भेजा करूंगी, लेकिन सिर्फ शिशु मंगल की सैलरी, डांस एकेडमी के पैसे नहीं। भाग्या दादा की डांस एकेडमी तो एक तरीके से छोड़ चुकी हूं मैं, और सिर्फ शिशु मंगल की सैलरी से घर नहीं चल सकता। एक रस्म निभाकर सबको अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ यही सोचकर महीनों तक तंगी में जीना, ये कौन सी समझदारी है दीपू? अरे सुषमा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। आओ, तुम्हें आज पार्टी में जाना ना, ये पहन कर जाना। मगर प्रिची, मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। तो आज पहन लो, उसमें क्या है? मगर ये तो। अरे आजकल डिस्कोस में ऐसी ड्रेस पहनती है ना लड़कियां। प्रिची, मुझे ऐसे ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं है। तो डाल लो आदत। जिंदगी भर बहन जी बन के घूमती रहोगी क्या? सोचो तुम एक डांसर हो, घूंघट ओढ़ के जाओगी। देखो, ये ड्रेसेस तो तुम्हें बहुत सूट करेंगी, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, ट्रस्ट मी। आप कहते हैं तो ठीक है, मगर उस पार्टी में मेरा अकेले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और वो आदमी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप ही चलिए ना मेरे साथ। अब हम। अरे यार, वो अगर वो ऑडिशन नहीं होता ना आज, तो मैं जरूर आता, लेकिन क्या करूं, वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार ये बात बन गई ना, तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। आज प्लीज अकेले चले जाओ ना। और देखो, वैसे भी मैं जिंदगी भर तो तुम्हारा हाथ थाम के जा नहीं सकता, है ना? जैसे ही ऑडिशन खत्म होगा ना, मैं सीधा वहीं पे आ जाऊंगा। और कोई प्रॉब्लम हुई तो फोन कर देना। अरे भाई, मॉडर्न जमाना है, सेलफोन का जमाना है ना? मगर मैं अरे यार, मैं बहुत देख रहा हूं, मैं निकलता हूं, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय। मिस्टर ठक्कर, तुम आ गए। इतनी गर्मी में ये शॉल क्यों पहन रखा है? वाह भाई वाह। अरे आओ ना, अरे लेट्स गो। ड्रेस खराब कर दी। अब इसे जल्दी साफ नहीं किया तो इससे बदबू आएगी। वॉशरूम कहाँ है? उधर बेडरूम है ना, उसके पास में है।
फोन क्यों नहीं उठा रहे? यार प्रॉब्लम क्या है इस लड़की को? फोन पे फोन करे जा रही है। फोन ही ऑफ कर देना चाहिए था मुझे। इतना अंधेरा क्यों है? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? इतना भी नहीं जानती। छूना मत मुझे, छूना मत मुझे। मैं कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ। ओह रियली? तो फिर कैसी लड़की हो? हाँ, जरा हम भी तो जाने। तुम्हारे लिए मैंने अच्छी खासी रकम दी है, तो फिर ये नखरे क्यों बेबी? आपने मेरे लिए पैसे दिए? अच्छी खासी नोटों की गड्डी दी है मैंने, उसी को जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हारा दलाल।